नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, BSTC की ये लगभग क्लास नंबर 17 रहने वाली है। इससे पहले हमने 16 महत्वपूर्ण क्लासों को देख चुके हैं, जिसमें राजस्थान जीके के बारे में बात की है। अगर वो आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पे जाके आपके BSTC की शुरुआत से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए, आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के ऐसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके BSTC एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स एंड मैसेज आ रहे हैं कि अभी तक फॉर्म स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो अभी तक कोई फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है BSTC का। जैसे ही आप फॉर्म स्टार्ट होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा। जैसे ही BSTC में प्रश्न आते हैं वैसे ही हम आपको प्रश्न कराएंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का जो देश में स्थान है वो आपका प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम स्थान है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, अरावली व विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ठीक है, जो अरावली और विंध्याचल श्रृंखला है इनके मध्य में जो पठार स्थित है वो कौन सा है, तो वो आपका मालवा का पठार है। डी ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक? तो सवाई जय सिंह को, महाराणा कुंभा को, उदय सिंह को, राणा प्रताप को। देखिए, अगर आपको आंसर आ रहा है किसी भी क्वेश्चन का तो मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ काउंट करते रहना कि आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध से एक प्रश्न आना ही है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो खानवा, नागौर, गागरा या फिर बयाना। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है रणथंभौर में, बीकानेर में, सिरोही में, कोटा में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर पूछा है? सिंह पर सवार है, वो गणेश जी की मूर्ति है, वो कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो वो है आपके बीकानेर में। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सौंती संस्कृति का संबंध किससे है? बीकानेर से, हड़प्पा से, लोथल से या फिर जयपुर से। किसके सौंती संस्कृति का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो सौंती संस्कृति का संबंध है आपके बीकानेर से, ठीक है। ये बीकानेर की संस्कृति का संबंध है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, भरतपुर दुर्ग को या सिवाना दुर्ग को। किस दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो लोहागढ़ आपका भरतपुर का दुर्ग है। जो सूरजमल जाट का जो दुर्ग है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित हैं? तो कोटा में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अजमेर। आपका चौथा ऑप्शन है वो वेरी वेरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा प्राकृतिक भाग का सर्वाधिक विस्तृत है? देखिए, जो प्राकृतिक भाग का सबसे अधिक विस्तार है वो किस भाग का है? तो उत्तर पश्चिम में जो रेगिस्तान है, मध्य अरावली का है, पूर्व में जो मैदान है उनका, या फिर जो हाड़ौती का पठार है उनका। तो आप सभी को पता होगा कि लगभग 60% है वो उत्तर पश्चिम में जो रेगिस्तान है, तो इनका विस्तृत सर्वाधिक है। इसीलिए आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी की रचना की थी किसने की थी? जल्दी से बताइए। आईने अकबरी की रचना तो मुल्ला दाऊद ने, फरिश्ता ने, अबुल फजल ने, तानसेन ने की थी। तो ये की थी आपके किसने? अबुल फजल ने की थी। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने। जैसे BSTC में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने डीपली नहीं पूछता है। और आपको PDF है वो जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? अगर निम्नलिखित पूछ ले तो आपको ऑप्शन दे के बताना है, ठीक है। तो कौन सा है वो राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? देखिए, धार्मिक की बात की जाए तो रामदेवरत है, नाथद्वारा भी है, रणकपुर भी है, लेकिन जयसमंद नहीं है क्योंकि ये एक झील का नाम है, ठीक है। इसीलिए आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं, करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा किस तिथि को करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करवा चौथ का व्रत है जो सुहागिन स्त्रियां करती हैं वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करती हैं। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूठी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित हैं? तो बूंदी दुर्ग में, मांडलगढ़ दुर्ग में, दौसा दुर्ग में या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। देखिए, जो रूठी रानी का महल राजस्थान के जो मांडलगढ़ दुर्ग में, जो मांडलगढ़ दुर्ग है यहाँ पे स्थित है। बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन रूठी रानी ने यहाँ पे एक दिन भी व्यतीत नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? तो कोटा बूंदी है, अलवर है, भरतपुर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा और बूंदी है, वो भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र माना जाता है। ये आंसर करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या था? सरस्वती नदी का दूसरा नाम सिंधु, सतलज, गग्गर या फिर लूनी? तो बहुत ही सिंपल सवाल है और इसका जवाब भी सिंपल हो जाएगा, गग्गर है। आपका गग्गर है, सरस्वती नदी का दूसरा नाम है। सी आंसर करेक्ट। निम्न में से जयबान नाम है किसका है? तो जयबान ये क्या है, ये आपको ये बताना है कि जयबान क्या है। तो जयबान एक किले का नाम है, एक दुर्ग का नाम है, एक तोप का नाम है और एक पुस्तक का नाम है। तो देखिए, जयबान ये एक तोप है, ये एक तोप का नाम है जो आपके जयगढ़ जयपुर में रखी गई है और एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है? तो केसरोय पाटन में, भोपाल सागर में, श्री गंगानगर में, ब्यावर में। देखिए, यहाँ पे सहकारी तंत्र में पूछा है ना, और शक्कर का कारखाना, तो वो हो जाएगा आपका केसरो पाटन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजपूत कला की मुख्य पहचान क्या है? राजपूत कला है, इनकी मुख्य पहचान क्या है? तो ऊंचे शिखर हैं, अलंकृत स्तंभ है, सुदृढ़ किले हैं या फिर शौर्य व सुरक्षा की भावना है? तो वो हो जाएगा आपके शौर्य व सुरक्षा की भावना। आपका चौथा ऑप्शन वेरी राइट आंसर हो जाएगा। 8 खंभों वाली छतरी का संबंध है किससे है? महाराणा प्रताप से, मान सिंह से, अमर सिंह से, उदय सिंह से। 8 खंभों वाली छतरी का संबंध दोस्तों किससे है? तो वो आपका महाराणा प्रताप से है। महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों वाली छतरी है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट ऑप्शन जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, आपको BSTC की रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? तो देखिए, ये जनगणना 2011 की दृष्टि से पूछा गया है, तो वो हो जाएगी आपके कहाँ की? झुंझुनू की। ठीक है, झुंझुनू वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खंभों का नगर किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणकपुर को, रामदेवरा को, ब्यावर को, आमेर को। देखिए, खंभों का नगर, खंभों की नगरी किसको कहा जाता है? तो ये रणकपुर पाली को कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन इसमें भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। गुलाब खां का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में। बहुत ही अच्छा सवाल है। गुलाब खां का मकबरा ये आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? जोधपुर में। आपका इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है। टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इसी चैनल के नाम से बना हुआ ऑलराउंडर स्टडी जोन, वहाँ से आपको सर्च करना मिल जाएगा। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। देखिए, यहाँ पे राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर मतलब पूर्ण रूप से पढ़ा हुआ आदिवासी जिला कौन सा है? अगर आदिवासी न आता तो यहाँ पे अजमेर राइट हो जाता, लेकिन आदिवासी पूछा तो इसलिए यहाँ पे आपका डूंगरपुर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है निम्न में से? देखिए, जल दुर्ग जो जिस दुर्ग के आसपास चारों तरफ से जल ही जल हो, पानी गिरा हुआ है, तो उसको जल दुर्ग कहा जाता है। तो वो आपका हो जाएगा गागरोन झालावाड़ का दुर्ग है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का